उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां वक्फ बोर्ड और उसकी अरबों खरबों की जायदाद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राज्य के 73,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के कागजों से गायब हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं है और यह सीधे सीधे सूची और शिया वक्फ बोर्ड के भीतर पनप रहे काले कारोबार और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने पूरे सबूतों और दस्तावेजों के साथ इस बड़े घोटाले को बेनकाब किया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। कागजों पर दर्ज 73,000 संपत्तियां और जमीन पर सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सियासी और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वक्फ यानी वो संपत्ति जो धर्म और समाज की भलाई के लिए अल्लाह के नाम पर समर्पित की गई थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसे चंद रसूखदारों और बोर्ड के कारिंदों ने अपनी निजी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने फाइलों और सबूतों के साथ दावा किया है कि सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रिजवी के मुताबिक यूपी के रिकॉर्ड से 73,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी हैं। यानी कागजों में दर्ज इन जमीन पर या तो अवैध कब्जा करा दिया गया या फिर कौड़ियों के भाव बेचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए। वक्फ दिखाकर पूरी जमीन पर 1500 से 2000 मकानों की एक कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, एलडीए भी खामोश है, सज्जादिया कॉलोनी। सवाल यह है कि आखिर कैसे अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीनों को भू माफियाओं और बोर्ड के नुमाइंदों ने मिलकर बेच खाया। धर्म के नाम पर बनाई गई वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल ना तो गरीबों के कल्याण में हुआ, ना ही शिक्षा और इलाज में। उल्टे कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए 73,000 से ज्यादा संपत्तियों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। लेकिन वक्फ में घपलेबाजी पर कांग्रेस और सपा ने चुप्पी साध ली है। ये है, देखिए नोटिस। इस नोटिस में मौलाना कल्बे जवाद साहब का नाम लिखा है और इसमें उनको 12,34,65,300 रुपए का नोटिस दिया गया है, ये रिकवरी करने के लिए कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। वक्फ संपत्तियों का गायब होना केवल पैसों की हेराफेरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है। अब गिन सरकार और जांच एजेंसियों के पाली में है, क्या इन गायब संपत्तियों को वापस हासिल किया जा सकेगा और क्या वक्फ की जमीनों को बेचने वाले सफेद पोशों पर शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।